वेलकम टू माय नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमारे गुनाहों पे दरगुज़र अफू फरमाए। अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे रहमत फरमाए। आज का मेरा मौजू है नाज़रीन इकराम, सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत सेक्शन 80 उसके तहत नोटिस, उसका क्या मफ़हूम है, सिविल प्रोसीजर कोड हमें क्या रहनुमाई करता है और हमें क्या करना होता है। तो उसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर करें। ये एक मालूमाती चैनल है, कानूनी मालूमात फराहम करता है। हर बंदे का ज़ीरो का हक़ है को अपने माशरे में रहते हुए, अपनी सोसाइटी में रहते हुए, मुल्क में रहते हुए ज़मीनी आसमानी कवानीन को फॉलो अप करे और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे। आवाम हो या गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, तो उसमें नोटिस अंडर सेक्शन 80 के तहत हमें क्या करना होता है। तो नाज़रीन इकराम, सेक्शन 80 रिलेट्स टू टू टाइप्स ऑफ सूट्स, यानी दफ़ा 80 दो तरह के मुकदमात से रिलेटेड है, ताल्लुक़ रखता है। नंबर 1, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नंबर 2, सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर in respect of any act purported to be done by such public in his official capacity। तो आइए नाज़रीन के नाम, पहले के सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इस पे बात करता हूँ। बाय प्रोवाइडिंग that the notice is to be given to the secretary to the government, it is intended to bring the matter in the notice of the authorities at the highest level। दूसरा ये है सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा। A notice is to be given in suits against public officers only if the suit is in respect of an act done by the public officer। Number 2, such act should have been purportedly done by such public officer in his official कैपेसिटी। तो नाज़रीन इकराम, मुकदमा के कंटेंट्स क्या है, उस नोटिस में क्या होता है लिखा, उसके लिए हमें मुकदमा करना होता है। तो नोटिस मस्ट बी कंटेन, नंबर 1, काज ऑफ एक्शन उसमें लिखा जाएगा, वजह अनाद क्या है। नंबर 2, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, मुद्दई का नाम और पूरा उसका एड्रेस लिखा जाएगा। नंबर 3, रिलीफ क्लेम बाय द प्लेंटिफ, को मुद्दई जो है वो क्या दाद रसी हासिल करना चाहता है, उसको क्यों नौबत आई है कि वो पब्लिक ऑफिसर के ख़िलाफ़ केस करे या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस करे। कोई वजह होगी, वो वजह अनाद, वो काज ऑफ एक्शन उसमें लिखा जाएगा। अब इसका मकसद क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 80 यानी दफ़ा 80 सिविल प्रोसीजरल कोड का मकसद क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू गिव टाइम टू द पब्लिक ऑफिसर एंड टू द गवर्नमेंट एट द हायर ऑफिशियल लेवल to reconsider of matters involved
पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस इशू किया गया है और मदई प्लेंटिफ जो है वो समझता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ गलत बयानी है, मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, तब जाके वो दफ़ा 80 के तहत मुकदमा दायर करता है। तो इस मकसद के लिए ये सेक्शन हमारी रहनुमाई करता है, सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड। एंड इन केस वेयर द सूट हैज़ ऑलरेडी बिन इंस्टीट्यूटेड, हाँ, अगर पहले से ही मुकदमा दायर किया जा चुका है, टू डिटरमाइन वेदर, इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि क्या टू डिफेंड द सूट, उस मुकदमे का दफा किया जाए, आर टू कंसीड द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये तो दफ़ा 80 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड का मकसद है। उसके बाद कब या किन हालात में नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, व्हेन नोटिस नॉट रिक्वायर्ड। नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एक्शन अराइजेस आउट ऑफ एक्सेस एंड असॉल्ट बाय पब्लिक ऑफिसर्स। अवाम के साथ, किसी बंदे के साथ जब पब्लिक ऑफिसर, सरकारी एहलकार, सरकारी ऑफिसर जो है वो अपनी सरकारी इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उसके साथ ज़्यादती करता है कोई, तो फिर आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर करें, वजह रात बयान करें, नाम एड्रेस और सारा कुछ लिखें उसमें, और उस डिपार्टमेंट या उस पब्लिक ऑफिसर जो है उस डिपार्टमेंट का उसके खिलाफ केस दायर करते हैं। नंबर 2, यूज ऑफ इंसल्टिंग एंड डेफेमेटरी लैंग्वेज बाय पब्लिक ऑफिसर। पहला तो था कि वो सरकारी एहलकार या अफसर जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए आपके साथ ज़्यादती करता है, या उसके बाद नंबर 2 आपकी बेइज्जती करता है, आपकी साख को, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसके बाद सीज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट अथॉरिटी, और वो पब्लिक ऑफिसर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आपके जायदाद को कुर्क करने के लिए कोशिश करता है, नोटिस देता है या कोई ऐसी हरकत करता है विदाउट एनी मजाज अथॉरिटी जो है उसकी मंजूरी के बगैर, तो आप दफ़ा 80 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड में, सिविल अदालतों में आप ये कोर्ट में जाके मुकदमा कर सकते हैं कि जी हमें दाद रसी दी जाए, हमारी हक तलफी हो रही है, हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है, हमारी साख को, हमारे कारोबार को, हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इस पब्लिक ऑफिसर ने, गवर्नमेंट ऑफिसर ने, सरकारी ऑफिसर ने, तो हमें इसके खिलाफ दाद रसी चाहिए। ये नोटिस अंडर सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड हमारी रहनुमाई करता है। आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा देखें, सुनें, आपको थोड़ी बहुत आगाही होगी, कानूनी मालूमात मिलती हैं आपको। मेरा चैनल यूट्यूब पे आबद एडवोकेट हाई कोर्ट है, उसको आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू करें, शेयर करें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले इसके कानूनी मालूमात का। आखिर में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहमत करे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।